हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। और आप सभी साथियों को आज फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं रविंदर आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी लोग के बीच में एक बहुत ही इंप्रेशन, एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग वाली वीडियो में लेकर आया हूं, क्योंकि आज हमारे बीच में आज के जो मेहमान हैं, अगर उनके बारे में आपसे मैं बताऊं 2 मिनट, तो आज डायरेक्ट सेलिंग का लॉन्ग टाइम का उनके पास अनुभव है। साथ ही साथ एक अच्छे लेवल्स पे काम करते हैं। और आज सर जो है वो अपने पर्ची के मोहताज नहीं है। और आज सर की बातों को सुन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज अपने लाइफ में बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। तो आइए आपकी जो मुलाकात है मैं आज के मेहमान से कराता हूं। और उनके बारे में अगर मैं 1 मिनट अगर और बताना चाहूं, तो वैसे तो सर के पास में पर्ची को मोहताज नहीं है, लेकिन वह चैनल के माध्यम पे आज पहली बार आपसे मिलेंगे। साथ ही साथ सर कैमरा के सामने तो बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आज आपके बीच में सर जरूर कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आइए मैं सर से आपकी मुलाकात करवाता हूं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे समय देने के लिए मनोज सर। और हमारे व्यूअर्स के लिए और इस चैनल के लिए सर आज आप पहली बार आए हैं। तो मैं चाहूंगा सर सबसे पहले आप किसी भी बात को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा अपना परिचय दें, और आप इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या कर रहे थे हमारे साथियों को आप जरूर बताएं सर। चलिए, सबसे पहले रविंदर जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पे हमें बुलाया। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, स्टेट बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैं भी कभी आप लोगों की तरह इस बिज़नेस में आया था, और मुझे भी एक अपलाइन ने बुलाया था जिसको मैं कभी देखा नहीं था, जाना नहीं था। वैसे अपलाइन से मुझे इस बिज़नेस में आने का मौका मिला। और मैं इस बिज़नेस में आने से पहले मैं घर पर रहकर पढ़ाई लिखाई करता था। घर पर रहकर पढ़ाई लिखाई भी करता था, साथ साथ एक पापा का बिज़नेस था आटा चक्की का, उसके बिज़नेस में हाथ भी बढ़ाया करता था। मैं किसान फैमिली से हूँ, पापा खेती बाड़ी भी करते हैं। मैं साथ साथ पापा के साथ साथ खेती बाड़ी में भी हाथ बढ़ाया करता था, पढ़ाई लिखाई भी करता था। बहुत अच्छी खासी चल रही थी, बहुत बढ़िया से चल रहा था। उसी दौरान मुझे एक ऐसे अपलाइन के जरिए इस बिज़नेस में आने का मौका मिला। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा। बाकी सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर इस बिजनेस में जब आप आए थे, तो इस बिजनेस में आपने ऐसा क्या देखा था जिसको देखने के बाद आपने इस काम को शुरुआत किया था? देखिए रविंद्र, जब मैं इस बिज़नेस में आया था, सबसे पहले जब मैं ऑफिस में जा कर के बीसी सेमिनार को देखा, तो उसमें बहुत सारी बातें बताया गया था। राम और बजाज की कहानी बताया गया था, नॉमिनी फैसिलिटी के बारे में बताया गया था, महंगाई की रेशो के बारे में बताया गया था। तो मैं देखा कि आज की महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग की आमदनी कितना कम है। जी सर। और बहुत सारे लोग अमीर भी है और बहुत सारे लोग, हम लोग जो मिडिल फैमिली से आते हैं, हर लोग के जीवन में सपने होते हैं बड़ा पैसे कमाने का। उसके लिए लोग पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तरह तरह की डिग्रियाँ लेते हैं। डिग्रियाँ लेकर हर इंसान का सोच मकसद एक ही होता है कि मैं किसी अच्छे जगह पे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। लेकिन बाहर की दुनिया में मैं बहुत एक जगह पे काम भी करने के लिए गया था, मुंबई में। बहुत मेहनत करने के बाद 10 घंटा 12 घंटा जब काम करता था, मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपया कमाता था। जब मैं यहाँ इस सेशन में बैठने के बाद जब मैं राम बजाज की कहानी सुना, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कम पैसा इसीलिए कमा रहा हूँ, इतना मेहनत करने के बाद भी कम पैसा इसीलिए कमा रहा हूँ क्योंकि हम अपने जीवन में राम की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग अमीर हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं। वो सब लोग अमीर इसीलिए क्योंकि वो बजाज की तरह एक लेवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके वजह से वो आज अमीर है। और हम जो काम कर रहे थे वो हम एक लीनियर इनकम की तरह, राम की तरह काम कर रहे थे, जिसके कारण से हम कम पैसे कमा रहे थे। तो मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे आप बजाज बन के ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल सर, डेट ग्रेट्स, बहुत ही कमाल का सर आपने बताया। दूसरी चीज़ें और भी मुझे अच्छा लगा था, यहाँ का सपोर्ट। बाहर की दुनिया में कोई इंसान साथ नहीं देता है, बल्कि अपना लोग भी साथ छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे देखा कि यहाँ के एक सीनियर सपोर्ट, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, एक कल्चर भरी बातें करते हैं, संस्कार भरी बातें करते हैं, हर इंसान को आप कह के बुलाते हैं, मतलब हर इंसान का कदर करते हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा था। डेट ग्रेट सर, कमाल के सर। यानी कि सर इस बिजनेस को शुरुआत करने का पर्पस ये था कि सर आपने अपने लाइफ में सर स्टडी भी किए थे, पापा के बिजनेस में सपोर्ट भी आप करते थे, बट यहाँ पर आने के बाद सर आपको
ऐसी एक जगह दिखा जहां पे आपको लगा कि यहाँ से मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि आपने सर एक्सप्लेन किया राम और बजाज की कहानी को देखकर, जी सर। कि राम जो थे वो अकेले काम कर रहे थे 12 घंटा 14 घंटा, और जब तक उनके बाजू में दम था वो काम कर रहे थे और पैसे जो भी था कमा रहे थे। बिल्कुल। पर जो बजाज थे, आपका क्या नाम था सर, कि वो काम करते नहीं थे बल्कि लोगों से काम को करवाते थे और अपने सपनों को पूरा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर एक बहुत ही कमाल की बात यहाँ पे और आपने बताया है कि इस जगह पे सर आपने नॉमिनी को देख के काम शुरुआत किया। जी, जी, जी। हर इंसान के लाइफ में काम करने का पर्पस होता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ उससे हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ब्राइट हो। बिल्कुल बिल्कुल। दैट गट सर बहुत ही कमाल का आपने बातें किया। लेकिन सर जो अगला जो मेरा सवाल अब आपसे होगा सर, वो सवाल ये होगा कि सर आपके पास में लॉन्ग टाइम का तजुर्बा है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो मैं चाहूंगा सर कि आज इस चैनल के माध्यम से आप अपने जर्नी के बारे में जरूर बताएं, जिससे कि हमारे साथियों को मालूम चले कि आप अपने लाइफ में आप शुरुआत करके कैसे अपने जिंदगी में इस मुकाम को आपने सर पाया है। बिल्कुल। क्या जर्नी सर आपका था? चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब मैं इस कंपनी की BC सेमिनार को देखा था तो बहुत सारी बातें अच्छी भी लगी थी। उसके बाद जब मैं इस कंपनी की ट्रेनिंग क्लास को लेने लगा तो मुझे और भी अच्छा लगने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग लिया, लोगों के संगत में घुलता मिलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं इस कंपनी की BC पे बिजनेस प्लान को जाना तो शुरुआत में इस बिज़नेस को लेकर, इस काम को लेकर मेरे मन में बहुत सारे डाउट भी आया, बहुत सारा सवाल भी आया। मैंने कभी इस बिज़नेस को नेगेटिव भी हो गया, यानी यहाँ तक कि ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे इस काम को नहीं करना। उसके बाद जब मैं इस ट्रेनिंग क्लास को रोज़ जाता था, सीखता था, जब एक एक ट्रेनिंग क्लास को लेता था, जैसे एसोसिएशन है उसके बारे में, सपने ड्रीम के बारे में बताया जाता है ना। एक इंसान अमीर कैसे बनता है, एक इंसान, और दुनिया में हर काम का 3 दर होता है, एक शुरुआती, परिस्थिति, कंपटीशन की दर। तो उनमें हमें एग्जाम्पल देखने को मिला कि एक नौकरी जब शुरुआती दौर में आया था तो उसमें भी बहुत सारे लोग, क्योंकि हमें जब इस बिज़नेस में आए थे तो बिज़नेस में नेगेटिव इसीलिए हो गए थे क्योंकि इस बिज़नेस में जब हम आए थे तो हमारे पिताजी को किसी ने बोल दिया था कि आपका मनोज किसी ऐसे जगह पे चला गया है जहाँ पे फंस जाता है, वहाँ पे लोग पैसे नहीं कमा पाता है, वहाँ पे लोगों की करियर नहीं बनता है बल्कि करियर बर्बाद हो जाता है। ये बहुत सारी बातें हमारे गार्जियन को बोल दिया था, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारी रिएक्शनों का सामना करना पड़ा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस काम को नहीं करना है। लेकिन जब मैं इस कंपनी के एसोसिएशन को लिया, शुरुआती, परिस्थिति, कंपटीशन के दौर को बढ़िया से जाना, तब मुझे एहसास हुआ। उसमें एग्जाम्पल बताया गया कि नौकरी भी जब शुरुआती दौर में आया था तो लोग करना पसंद नहीं करता था, और शुरुआती दौर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सरकारी नौकरी को शुरुआती दौर में छोड़ के भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि लोग उसके फायदा और फ्यूचर के बारे में नहीं जानते थे, फायदा और फ्यूचर के बारे में नहीं जानते थे, तो जिसके कारण से लोग नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने उस शुरुआती दौर में जब उस नौकरी को किया, तब उसके बाद धीरे 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 पैसे कमाने लगे, शुरुआती से प्रसिद्धि चले गए, फिर कंपटीशन आ गया। वही इंसान जो शुरुआती दौर में उस नौकरी को किया, आज हमारे गांव में भी बहुत सारे नौकरी करते तो अमीर है, है ना। तो ये बातें मुझे समझ में आया कि वाकई में कोई लोग इसीलिए छोड़ के चला गया क्योंकि इस बिजनेस शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में छोटी सी तकलीफ होती है, छोटी सी परेशानी होता है, कोई भला बुरा कह दिया, या कभी रहने में दिक्कत हो गया, या कभी खाने में दिक्कत हो गया, है ना। बहुत सारी अपनी भी कई सारी कमियां होती है जिसके कारण से लोग छोड़ के चला जाता है। जब मैं ये चीजें देखा, जब मैं एसोसिएशन लिया, तो मुझे एहसास हुआ कि वो इंसान हमें इसीलिए बोल रहा कि आज शुरुआती दौर में, और दूसरी कारण ये भी उन्होंने बताया कि दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी जगह पे फेलियर होता है तो अपनी कारण होता है। बिल्कुल सर। अपनी कमी कोई नहीं कहता, क्योंकि गांव घर का एक कहावत है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं बोलता, है ना। जो उसके बाद अपनी कमी नहीं बता रहा है बल्कि दूसरे की बुराई, यानी दूसरे इंडस्ट्री को ही गलत कह रहा है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, है ना, ट्यूशन में पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन में हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी ने पढ़ाई किया, लगभग 100-150 लोग पढ़ाई किया, सब लोग हमने 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया। उसमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो फर्स्ट किए, कोई सेकंड भी किया, कोई थर्ड भी किया, और कोई फेल भी हो गया। अब जो फेल हो गया विद्यार्थी, वो कभी अपना दोष नहीं दे रहा, वो दोष किसका दे रहा है? टीचर का दोष दे रहा है, स्कूल का दोष दे रहा है। अब जिसके कारण से वो फेल हो गया। अब भाई अगर मान लिया जाए स्कूल खराब होता, या ट्यूशन खराब होता, या टीचर खराब होता, तो भाई सबके सब फेल हो जाते हैं। कुछ लोग टॉप क्यों करके, कुछ लोग फर्स्ट क्यों करके, कुछ लोग सेकंड क्यों करके, तू क्यों फेल कर गया? बिल्कुल है, तुम्हारे अंदर ही कमी था, है कुछ। वही पढ़ाई जो तुमको पढ़ाया, वही पढ़ाई तो उनको भी पढ़ाया। बिल्कुल सर। तो वो टॉप का ही कैसे कर गया, फर्स्ट कैसे कर गया, तू क्यों फेल कर गया? तो जरूर पढ़ाई में कमी किया होगा, है ना, लापरवाही किया होगा। तो सेम टू सेम इस बिजनेस में भी
इस बिजनेस में मुझे समझ में आया कि वो जो इंसान मुझे रिएक्शन दे रहा था, तब मुझे समझ में आया कि वो इंसान कुछ न कुछ लापरवाही किया होगा, जिसके कारण से उस बिजनेस छोड़ के चला गया। तो अब उसके वजह से अगर हम अपनी जिंदगी का डिसीजन ले ले, ये तो गलत बात। बिल्कुल सर। तब मैं इस चीज़ों को समझा, तो मैं बिजनेस से पॉजिटिव हो गया और मैं निश्चय कर लिया कि मुझे इस काम को करना है और मैं दिल से मेहनत किया। वंडरफुल सर, दैट ग्रेट सर, कमाल की सर आपने बातें बताया सर। यानी सर 5 मिनट के अंदर में सर आपने वो सारी बातें बताया। मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ों पर अगर हमारे व्यूअर्स, हमारे साथी जितने भी इस बिजनेस से कनेक्ट हैं, अगर फोकस कर लें तो उनको कोई भी हवा या फिर कोई भी परेशानी या फिर किसी की गलत विचार उसको खराब नहीं कर सकता है सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। जो अगला सवाल है मेरा सर आपसे, वो सवाल ये रहेगा कि सर इस बिजनेस के अंदर में सर एक अपलाइन का सर रोल अदा होता है। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे बिजनेस में सर आते हैं और अगर उनका अपलाइन उम्र में छोटा होता है या डिग्री में कम होता है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सर अपलाइन के बारे में सर आप क्या दर्शाएंगे? देखिए, इस बिजनेस में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इस बिजनेस में जो अपलाइन होता है ना, एक गुरु भी होता है और एक माता पिता का भी रोल निभाता है। यानी एक गुरु की तरह आपको ज्ञान देता है और मार्गदर्शन देता है। और इस बिजनेस में अपलाइन जो होता है ना, वो कभी आपके बारे में चाह कर भी बुरा नहीं सोच सकता है। बाहर की दुनिया में आप किसी भी इंडस्ट्री, किसी प्लेटफॉर्म, किसी भी जगह पे आप जाए काम करने के लिए, तो कोई इंसान किसी अच्छे पद पे है, अगर आप उसके नीचे काम कर रहे हैं, है ना, जैसे कोई सुपरवाइजर है, कोई मैनेजर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप सुपरवाइजर पोस्ट पे आ जाए और मैनेजर पोस्ट पे आ जाए। बिल्कुल है ना। लेकिन ग्लेज का अपलाइन ऐसा है कि वो हमेशा आपके भले के बारे में सोचेगा। अगर वो इस बिजनेस में पीडी है तो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा कि आप पीडी बन जाओ। बिल्कुल। वो अगर ईडी है तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा कि आप ईडी बन जाओ। वो अगर एसटी है तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा कि आप एसटी बन जाओ। वो अगर आरडी है तो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा कि आप आरडी बन जाओ। बिल्कुल सर। ताकि वो आपकी ग्रोथ के बारे में सोचता है। अगर वो महीने का 20,000 रुपया महीना कमा रहा है, आप कम कमा रहे हो, तो हमेशा सोचेगा कि हमारा डाउनलाइन, अगर हम 20,000 महीना कमा रहे हैं ईडी लेवल पे या एसटी लेवल पे, तो मेरा डाउनलाइन हो ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में डायरेक्ट लाइन खोल करके हमसे भी ज्यादा चेक कमाए, है ना। अगर हम छोटी गाड़ी लिए तो हमारा डाउनलाइन हमसे भी बड़ी गाड़ी ले, है ना, बड़े सपने पूरा करे, बड़ा चेक कमाए। तो अपलाइन कभी भी आपके बारे में चाहकर भी बुरा नहीं सोचता। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हो सकता है आप इस बिजनेस में आए हैं और आप बाहर की दुनिया में आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप अच्छा पढ़ाई लिखाई करके आए हैं या अच्छा घर से आए, तो आपका डाउनलाइन कम एज का होगा, या फिर हो सकता है आपका डाउनलाइन थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा। भले ही आपका अपलाइन थोड़ा कम एज का है, भले ही आपका डाउनलाइन अपलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इस बिजनेस में वो आपसे पहले आया। बिल्कुल। चाहे वो 1 दिन पहले आया हो या 10 दिन पहले आया हो या 1 महीना पहले आया हो, लेकिन इस बिजनेस का तजुर्बा वो आपसे ज्यादा रखता है। इसलिए आप अपलाइन का कदर करना सीखिए, क्योंकि आज अगर आप अपलाइन का कदर नहीं करिएगा तो कल के दिन में आप भी अपलाइन बनिएगा तो आपका भी नहीं कदर करेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर ले लीजिए, मान लिया जाए कि अगर आप अपने माँ बाप का कदर नहीं करते हैं तो कल के दिन में आपका बच्चा भी आपका कदर नहीं करेगा। बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। उसी तरह इस बिजनेस में आपका अपलाइन हमेशा आपका शुभ चिंतक है। वो हमेशा आपकी भले के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सपने के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए हमेशा आपको सही मार्गदर्शन देगा। थैंक यू सर, है ना। और दूसरी एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर इंसान के अंदर 2 गुण होता है, एक अच्छाई भी होता है, एक बुराई भी होता है। तो हो सकता है अपलाइन के अंदर कुछ ऐसी गलतियां या कुछ ऐसी कमी होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता हो। तो हम लोग के ट्यूशन में जब पढ़ाई करते थे तो बहुत सारे टीचर लोग भी सिखाते थे कि हमारी अवगुण को मत लेना, हमारी सद्गुण को लेना, यानी हमारी अच्छाई को लेना। तो गांव घर में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है जो अपनी टीचर का सद्गुण को लेता है, जिसकी वजह से वो जीवन में, एक कहावत है कि गुरु तो गुड़ रह जाता, चेला चीनी हो जाता। यानी चेला जो उस टीचर से पढ़ा वो टीचर से भी ज्यादा सक्सेस हो गया। तो हो सकता है कि आप अपनी अपलाइन की अच्छाई को नोट करके अगर आपने काम किया तो आप अपलाइन से भी आगे बढ़ सकते हैं। अपलाइन से पहले डीडी बन सकते हैं, अपलाइन से पहले जेडी बन सकते हैं। अपलाइन अगर महीने का 50,000 कमाएगा तो आप महीने का 1 लाख भी कमा सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि आपका अपलाइन है तो वो आप उससे ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। हमारे चेतन सर ने एक कमाल का सिस्टम बनाया कि इस बिजनेस में जो इंसान जितना ज्यादा मेहनत करेगा और जितना ज्यादा वो डायरेक्ट लाइन खोलेगा इस बिजनेस में, उतना ज्यादा वो पैसे कमाएगा, है ना। बिल्कुल सर, ये बात है। बिल्कुल सर, कमाल के सर आपने बातें किया मनोज सर।
बिल्कुल सर, मैं प्रभावित हो गया सर ऑफलाइन शब्द को लेकर। यानी कि सर बात किया जाए, ऑफलाइन जो होता है सर वो एक माँ बाप का रोल अदा करता है, बिल्कुल और एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चे की बुराई नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। वही हमारा ऑफलाइन यहाँ पे रोल अदा करता है। और एक बात सर यहाँ पे जो आपने सर बताया सर बहुत ही कमाल की, कि ऑफलाइन के पास दोनों चीजें होती है, अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी, लेकिन आपको ऑफलाइन से क्या लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। अगला जो मेरा सवाल आपसे रहेगा सर, वो सवाल ये मेरा रहेगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बिजनेस को सर कुछ टाइम तक करते भी हैं, बट कुछ परेशानियां आने की वजह से लोग बिजनेस को क्विट कर देता है, छोड़ देता है किसी की बातों में आकर या किसी के बहकावे में आकर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि जब आपने इस काम को शुरुआत किया था तो आपके भी साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जहां पे आप बहुत टूट गए होंगे, जहां पर आपको लग रहा था कि अब लग रहा कि मेरे नसीब में इस गले की कामयाबी नहीं है। तो सर उस समय सर सबसे ज्यादा ताकत आपको कौन सी चीज देती थी जिसको लेकर सर आपने काम किया? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने किया सर। देखिए, जब मैं इस बिजनेस में आया था और जब मैं इस कंपनी में सीडी लेवल पे था, तो हमारे पास बहुत तरह की परेशानियां आई, बहुत सारी दिक्कतें भी आएगी, और यहाँ तक कि जो हमारे गार्जियन को भी बहुत सारे लोगों ने भला बुरा भी कहा। तो गार्जियन हमें भी फ़ोन किया करता था, एक दिन में 10 बार 20 बार 25 30 बार भी फ़ोन किया करता था कि मनोज जल्दी से जल्दी उस काम को छोड़ के आ जाओ, उस काम से फलना व्यक्ति चल के आ गया है, वहाँ से कुछ नहीं होता। हमारे मन में बहुत सारे रिएक्शन जब आता था तो मन में कई तरह की बातें चलता था। उसके बाद बहुत सारे दोस्त यार, गांव समाज के लोग भी बहुत सारे की बातें कहता था। लेकिन जब मैं इस कंपनी की इस ट्रेनिंग क्लास को लेता था तो मुझे यहाँ का फ्यूचर पता चलता था कि मैं कभी सोचता था कि चलो मैं यहाँ से चला गया तो चला जाकर के बाहर में क्या करूँगा, वही कंपनी फैक्ट्री में जाके काम करूँगा, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम करूँगा, ओवर टाइम लगाऊंगा, कितना कमाऊंगा, महीने का 15,000 20,000 25,000 बहुत मेहनत करने के बाद कमाऊंगा, और ज़िंदगी भर मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी में सपने हैं, मैं जीवन में बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, मुझे आज की महंगाई के सामना करना है। मेरे भी सपने हैं कि मैं भी अपने दम पे अच्छा घर बनाऊं, प्रॉपर्टी बनाऊं, है ना, माँ बाप के नज़रों में एक लाइक बेटा बन के दिखाऊं। तो आज के ज़माने में कंपनी फैक्ट्री में काम करके हम ये सारे सपने नहीं साकार कर सकते। तो जब भी मेरे मन में नेगेटिव चलता था या मेरा हौसला लोग तोड़ा करता था, तो एक चीज़ हमारे हौसले को फिर से बुलंद कर देता था, वो था हमारा सपना। वो था हमारा सपना था अच्छा घर बनाने का, गाड़ी लेने का, है ना, फ्लाइट में सफ़र करने का, यानी अच्छी ज़िंदगी जीने का, लाखों कमाने का, बाहर की दुनिया में हम काम करूँगा। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, हमारे पर बहुत सारे पैसे खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, ताकि मेरा बेटा कल के दिन में अच्छे जगह पे काम करके अच्छा पैसे कमाएगा, और उनके भी सपने जो हैं हमारे माँ बाप के, तो वो हमारा बेटा पूरा करेगा, यानी हम पूरा करेंगे। तो कल के दिन में मैं बाहर की दुनिया में कंपनी फैक्ट्री में काम करने चला जाता हूँ, 10,000 15,000 20,000 कमाता हूँ, कल के दिन में मेरी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे परिवार हो जाएगा, तो मैं उतना ही पैसा कमा पाऊंगा जिससे मैं अपने परिवार बाल बच्चे को ही देख पाऊंगा, उसके सपने भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, और माँ बाप को भी नहीं देख पाऊंगा। उनकी भी जिंदगी में बहुत सारे सपने हैं, है ना, हमसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मैं देखा कि मैं उसी में उलझा रह जाऊंगा, और दूसरी चीजें हमें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पर अगर मैं दिल से मेहनत करता हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, भला बुरा कहना लोग कहता है तो कहने दीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सपने कोई दूसरा कोई पूरा नहीं कर देगा। हमें जिंदगी में जो कुछ भी पाना है ना, तो कोई दूसरा कोई नहीं दे सकता, उसके लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा दो बोली बोल सकता है, लेकिन हमारे सपने को साकार नहीं कर सकता। आज के जमाने में एक चीज पूरी मुफ्त पे मिलता है, वो है तो सलाह। अगर आप 1000 से मांगोगे तो एक व्यक्ति से मिलेगा, वो है आपको हेल्प, और अगर आप एक व्यक्ति से हेल्प मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति से हेल्प मांगो, यदि सलाह मांगो तो 100 व्यक्ति देने लगता है, तो मुफ्त में सलाह मिलता है। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें अपनी कैरियर पे ध्यान देना है कि हमें कौन से काम करने से मेरा फ्यूचर बनेगा। जब मैं देखा यहाँ पे हम टीम वर्क में काम करके अपने फ्यूचर बना सकते हैं, मल्टीप्लाई सिस्टम में काम है, यहाँ से हम अपने बड़ा पैसे कमा सकते हैं, अपने सपने के साथ साथ हम अपने माँ बाप के भी सपने साकार कर सकते हैं। ये चीजें मैंने देखा और मेरा हौसला फिर से बुलंद हो गया। दैट ग्रेट सर, वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल की आपने बातें किया सर। यानी सर जब भी सर आप टूटते थे सर, तो अपनी घर की हालात आपको याद आती थी, और आपको इस बात का तो सर आपको मालूम था, अंदाजा था कि बाहर की दुनिया में किसी भी जगह पे अगर हम काम करते हैं
कंपनी में, फैक्ट्री में, तो पहली बात तो कंपनी फैक्ट्री में काम करके कोई अपनी जिंदगी के सपने नहीं पूरे कर सकते हैं आज के महंगाई में। उसका परिवार चल जाए वही बहुत है। तो यहाँ पे सर आपको लगा कि यहाँ से अगर एक बार काम करता हूँ, भले कुछ समय लगता है, लेकिन यहाँ से अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तो हमारे सपने भी पूरे होंगे और हमारे साथ साथ हमारे परिवार के भी सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही कमाल का आपने बातें बताया। यानी कि सर हमें परेशानी के वक्त जिस समय हम टूटने लगे उस समय हमको सर वो चीजें याद करना चाहिए जिससे कि हमें ताकत मिल सके, जैसे हमारे सपने, हमारे घर की हालात। थैंक यू सो मच सर। अब सर जो मेरा अगला सवाल है सर, वो बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है इस बिजनेस के लिए। वो सवाल सर ये है कि इस बिजनेस में सर एक पार्ट आता है, जो पार्ट है लिस्ट का। बिल्कुल। जब सर यहाँ पे हम लिस्ट के बारे में जब किसी साथी को बताते हैं तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। बिल्कुल। बहुत लोग बोलते हैं कि लिस्ट बनाकर क्या होगा, या फिर मेरे तो मोबाइल में नंबर है ही है। तो सर यहाँ पर सर लिस्ट के ऊपर सर आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस बिजनेस में जो लिस्ट है ना, वो हमारे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है। यस सर। कच्चा माल। जैसे कंपनी फैक्ट्री में अगर कच्चा माल खत्म हो जाए तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी सर। उसी तरह हमारे इस बिजनेस में जो लिस्ट है ना, वो आपकी सक्सेस का मूल मंत्र है। इसीलिए लिस्ट को आप आम मत समझें, इसीलिए लिस्ट को बनाने पे सीरियस थे। और लिस्ट आपको बनाने के लिस्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है मेकिंग अप लिस्ट और दूसरा होता है सॉर्टिंग अप लिस्ट। तो आपको मेकिंग अप लिस्ट जो है ना, हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, है ना। आपको हर दिन नए नए लोगों से संपर्क बनाते रहना चाहिए, है ना। लिस्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि आप मोबाइल में रखिएगा तो आपका माइंड भटका रहेगा, शांत नहीं रहता। लोगों के मन में 24 घंटा में 60,000 विचारे चलता है। कभी कहाँ से कोई पॉजिटिव बातें आता है, कोई नेगेटिव बातें आता है, कभी कई परेशानियां भी आती है, खुशी भी मिलता है, किसी की पार्टी फंक्शन में आयोजन हो जाता है, माइंड वहाँ पे बिजी हो जाता है, तो हमारा ध्यान फोकस बना नहीं रहता। लेकिन हमारे पास क्या कहता है, जेब में 100 रुपया या बहुत पैसा है फिर भी हम भूखे हैं, है ना। तो मोबाइल में कितना कुछ रहेगा, लेकिन आपके हाथ में कुछ रहेगा तो आपको दिखाई देगा। यानी आपके लिस्ट में जो चीज़ होगा और आप उसको रोज देखेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर ध्यान देगा। बिल्कुल सर, ध्यान देगा। और उस पर जब आप काम करोगे ना, सोचेगा उसके बारे में कि भाई ये लड़का है, इसको हम अप्रोच कर सकते हैं, ये हमारे लिए तैयार हो सकता है, हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, हमारे साथ काम शुरू कर सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बिजनेस में डायरेक्ट लाइन खोल सकते हैं, जिससे हमारी कंपनी बहुत तरह के फायदा दे रही है। ट्रैवल फंड दे रही है, कार फंड दे रही है, हाउस फंड दे रही है, यानी कंपनी घूमने फिरने का भी पैसा दे रही है। अगर इस कंपनी में हम काम करें तो कई सारे कंट्री में घूम सकते हैं, वो भी कंपनी के ट्रैवल फंड से, हम मेहनत करके। उसके बाद हमारा सपना है कार लेने का, तो कंपनी उसके लिए भी पैसा दे रही है, वो है कार फंड, यानी कार खरीदने का पैसा दे रही है। उसके बाद अगर हमारा सपना है बड़ा घर बनाने का, तो उसके लिए भी हमारी कंपनी पैसा देती है, हाउस फंड बहुत अच्छी मात्रा में देती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट लाइन खोलना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट लाइन कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच हम कब करेंगे, जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट है ना। तो लिस्ट बनाने पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हर दिन लिस्ट बनाना चाहिए, हर दिन कम से कम 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग से संपर्क बनाते रहना चाहिए और लिस्ट बढ़ाते रहना चाहिए। लिस्ट हमारा खत्म नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे। आप चाहे CD हो, PD हो, ED हो, ST हो, RD हो, हमेशा लिस्ट बनाते रहना चाहिए और अप्रोच पे ध्यान देते रहना चाहिए। और हर महीना एक नया नया डायरेक्ट लगाते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, दैट ग्रेट्स। बहुत ही कमाल का सर आपने जवाब दिया, बहुत ही गजब का सर आपने यहाँ पर बताया कि जो हमारा लिस्ट है, जैसे हर एक कंपनी का एक कच्चा माल होता है, तब जाके वो कंपनी चल पाती है। कच्चा माल खत्म तो कंपनी खत्म। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इस बिजनेस के लिए, हमारी कामयाबी के लिए लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने हर काम को लिस्ट बना कर ही करें। बहुत ही कमाल का सर, आपसे बात करके मुझे मजा आ रहा है सर। और मुझे लगता है सर आज जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हमारे साथियों की इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब सर जो मेरा जो अगला जो टॉपिक है सर आपसे, वो ये है कि सर इस बिजनेस में सर आने से पहले सर आपकी लाइफ सर क्या थी, क्या हालात था, और आज इस बिजनेस को सर कर जो आपके पास अचीवमेंट है सर, आज आपने लाइफ में सर आप कितने खुश हैं और क्या सर आपका अचीवमेंट है सर। बिल्कुल, मैं चाहूंगा हमारे साथी इसको भी जाने सर। मैं इस बिजनेस पे आने से पहले सिस्टर की शादी किया था। उस समय में हमारे घर पे बहुत सारी परेशानियां भी आ गई थी। मेरे भैया को TB का शिकायत हो गया था, उसी बीच में पापा को भी परेशानी हाथ में हो गया था। मशीन चलाते थे, हैंडल चलाते चलाते बहुत सारे जगहों पे इलाज किया, बहुत खर्च किया, लेकिन बाद में ऐसे ही ठीक हो गया। लेकिन इलाज करते करते बहुत पैसा खर्च हो गया। उसके साथ साथ जब सिस्टर की शादी किया तो लगभग हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, लगभग 8 से 9 लाख रुपया खर्च हुआ। मुश्किल से 1 से 1.5 लाख रुपया था, सबसे 7 से 8 लाख रुपया कर्ज हो गया। तो जब मैं इस बिज़नेस में आया तो आकर के
इस काम को बढ़िया से देखा समझा जाना और ईमानदारी से काम करने लगा। थोड़ा मेहनत लगा, संघर्ष लगा, फिर मैं काम करना शुरू किया तो पैसे कमाने लगा। तो सबसे पहले मैंने सिस्टर की शादी में जो कर्ज लिया था इस बिज़नेस से काम करके, सबसे पहले मैंने वो ख़त्म किया। उसके बाद साथ साथ घर परिवार को भी बहुत सारे सपोर्ट किया, पापा को भी सपोर्ट किया और सिस्टर को भी। एक सिस्टर की शादी तो हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ परेशानी गांव घर की सलामत ये होती है कि किसी का सास बदमाश होता है। हमारी सिस्टर के साथ बदमाश थे, घर से बाहर निकाल दिया करता था, बहुत सारी परेशानियां आया, उनको भी मैंने सपोर्ट किया। साथ साथ अपने डाउनलाइन को भी सपोर्ट किया। मेरा भी सपना था बाइक लेने का, तो मैं अभी तो थोड़ा नॉर्मल बाइक लिया हूँ, लेकिन मैं फोकस, मेरा टारगेट ये था कि मैं अपने से ज़्यादा मैं अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करूँ, बिल्कुल है ना। तो मैं भी अपना बाइक लिया और साथ साथ मेरा सपना था कि अच्छी लाइफ जीने का। तो आज मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। एक रूम में पर्सनली मैं रह रहा हूँ। हर महीना मैं ब्रांडेड 2000-5000 का कपड़े सिलाता हूँ, है ना। पॉकेट खर्चा मिला करके 7000, 8000, 10000 मेरा पॉकेट पर्सनली खर्चा है। इतना पैसे कमा रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं है ना। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत हुआ है और सबसे बड़ी बात, मैं खुद भी कामयाब हुआ, खुद भी अच्छा पैसे कमाया, परिवार को भी सपोर्ट किया, खुद भी अपने सपने साकार किया। साथ साथ मेरे डाउनलाइन भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुलेट खरीदा है, R15 खरीदा है, अपाची खरीदा है ना, ZF खरीदा है। बहुत सारे लोग, हमें खुशी मिल रहा है कि भाई मैं जिस पे भी इस बिजनेस में बुलाया मैं उसको कामयाब किया, उसके सपने साकार किया। अपने से ज़्यादा दूसरे की खुशियाँ देने में ज़्यादा आनंद आता है ना। तो मैं अपने सपने के साथ साथ अपने डाउनलाइन के भी सपने को साकार किया। मेरा बहुत सारे डाउनलाइन है जो ज़मीन प्रॉपर्टी भी लिया, अच्छा घर भी बनाया, मैं भी घर बनाया हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें किया हूँ उस कंपनी से काम करके, लेकिन अभी तो शुरुआत है, लेकिन आगे आगे और भी बेहतर होगा। सो सुपर सर, वंडरफुल सर, बहुत ही गजब के सर आपने यहाँ पर अपने अचीवमेंट के बारे में सर आपने दर्शाया। यानी सर बात करें जो प्लेटफॉर्म सर आज यहाँ पर मिला हम सभी लोगों को है सर, अगर मैं आपसे अगर ये पूछूं कि सर जो आपने इस बिजनेस में आने के बाद इतने कम टाइम में सर अपने घर को सपोर्ट करना, अपने दीदी की लाइफ को सेट करना, और आज सर आपकी सिखाए हुए और आपकी बताए हुए रास्ते पे चल के सर, जहाँ तक हमने खुद अपनी आंखों से देखा है सर, लोग के पास 2-2 लाख की, 2.5 लाख की बाइकें है सर। तो क्या सर आप यहाँ पर ये मुझे आप बताइए, क्या जो आप इतना कम टाइम में इस प्लेटफॉर्म से आप किए सर, चाहे अपने घर को लेकर, चाहे लोग की मदद को लेकर, क्या सर आपको लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर आप होते तो ये सारा कुछ आप कर पाते? नहीं, ये बाहर की दुनिया में उतना आसान नहीं था। आसान नहीं था सर, उतना आसान नहीं था बाहर की दुनिया में। और दूसरी चीज़ें, बाहर की दुनिया में फ्रीडम भी नहीं मिलता, फ्रीडम भी सर नहीं, और इस बिजनेस में फ्रीडम मिलता है। जो जिंदगी यहाँ पे लोग काम करके पैसे कमा के जी रहा है वो बाहर की दुनिया में नहीं जी पाएगा। कोई इंसान बाहर की दुनिया में महीने के 1 लाख भी कमा रहा है ना तो खुश नहीं है सर। लेकिन इस कंपनी में लोग महीने का 30, 40, 50 हज़ार कमा रहा है ना तो खुश भी है और जिंदगी का आनंद भी ले रहा है, क्योंकि फ्रीडम भी। बाहर की दुनिया में पैसे कमाते हैं लेकिन 12-14 घंटा खूब मेहनत करते हो। कोई डॉक्टर भी है ना, पैसे महीने का 1 लाख भी कमा रहे हैं ना, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में लोग पैसे भी कमा रहे हैं और समय की आज़ादी भी है ना, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं। बिल्कुल सर, वंडरफुल सर। यानी सर जिस बिजनेस में सर हम काम कर रहे हैं सर, इस बिजनेस में पैसे तो हमको कमाने का मौका मिला ही है, सपने को पूरा करने के लिए तो हमको मौका मिला ही है, बट हम सपने के साथ साथ अच्छे पैसे कमाने के साथ साथ हमारे पास टाइम फ्रीडम भी है, जो अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ हम अच्छे से उनके साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही मजा सर आपसे आया बात करने कर सर, और मैं बहुत ही प्रभावित आपसे हुआ। और जब मैं प्रभावित हुआ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स हम सब लोग को सर सुन रहे हैं, आज की इस वीडियो से लोग की बहुत मदद मिलेगी। और सर जो इतना आपने समय निकाल कर इस चैनल पर आपने समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत। बाकी मैं चाहूंगा सर कि कोई सर अगर आपकी कोई ऐसी लाइनें हो सर, कोई इंप्रेशन करने वाली, तो हमारे साथियों के बीच में सर उसको बताकर विदा लेते हैं सर हम लोग। चलिए, मैं एक छोटी सी कहानी में आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि एक इंसान की सोच और विचार इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। बहुत सारे, एक शब्द ही इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। एक शब्द तुलसीदास की ज़िंदगी बदल दिया, एक शब्द रत्नाकर ठाकुर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया, एक शब्द ही थॉमस एल्वा एडिसन को इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया, और एक शब्द ही राइट ब्रदर्स बना दिया, यानी एरोप्लेन बनाने में वो कामयाब हो गए। एक शब्द इंसान की जिंदगी बदल देता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर। एक बार एक भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते एक सेठ जी को देखा, बड़ी सूट वूट लगा करके अपने जगह पे बैठा था। तो भिखारी उसके पास गया, सोचा कि यार बहुत सूट वूट अमीर आदमी है तो इससे भीख मांगूंगा तो ज़्यादा मात्रा में भीख मिलेगा। वो गया, जा करके भीख मांगने लगा। जब उस सेठ जी से भीख मांगा तो सेठ जी उससे कहा कि देखो मैं एक व्यापारी हूँ,
मैं एक व्यापारी हूं और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूं, मैं तुझे भीख दूंगा, लेकिन मुझे देने के लिए तेरे पास क्या है? बोला, सेठ जी मैं तो भिखारी हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? बोला, मैं व्यापारी हूं, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूं, अगर तुझे देने के लिए, मुझे देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है तो तुझे देने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं। अब अगले स्टेशन पे गया, सेठ जी भी उतर गए, भिखारी भी उतर गया। अब भिखारी के दिमाग में आ गया कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। उसके बाद बहुत सोचने के बाद, बैठने के बाद, शांत दिमाग से सोचने के बाद जब उस स्टेशन पे गया तो देखा कि बहुत सारे फूलों का बगीचा था। उन्होंने बहुत सारे फूल तोड़ लिए और फूल तोड़ने के बाद जो भी इंसान उसको भीख देता था तो उसके बदले वो फूल देता था तो लोग उसकी दुआएं समझ के रख लेता था, उसकी दुआएं समझ के रख लेता था और उसके वजह से ज़्यादा मात्रा में उनको भीख मिलने लगा। और ऐसे करते करते कई महीना गुजर गए। वो ट्रेन में भीख मांगता था, लोग भीख देता था, उसके बदले वो फूल देता था। फिर से 1-2 महीना के बाद उसी सेठ जी से उसको पुनः मुलाकात हो गई और तुरंत उस सेठ जी के पास गया और जाकर बोला, सेठ जी आज आप मुझे भीख दीजिए, आपको देने के लिए मेरे पास आज कुछ है। सेठ जी तुरंत उसको भीख दिया और उसके बदले भिखारी ने उसको फूल दे दिया। और सेठ जी ने फिर से कहा, वाह क्या बात है, आज तो तुम्हारी तरह व्यापारी हो गया। अब यही शब्द भिखारी के दिमाग में हलचल मचने लगा। अगले स्टेशन पे जाके उतर गया, मैं व्यापारी बन गया हूं। अब वहां से उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा। जो भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था वहां से उन्होंने व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करके धीरे धीरे 2 साल 3 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। महीने का लाखों रुपया कमाने लगा। उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी बदल गई। फिर से ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उस सेठ जी से फिर से मुलाकात हो गया। अब सेठ जी तो उसको नहीं पहचाना, लेकिन इस भिखारी ने उसको पहचान लिया। वो भी सूट वूट लगाए थे, वो भी अमीर बन गए थे। तो भिखारी ने इस बार सेठ जी से पूछा, सेठ जी आप मुझे पहचाने? बोला, भाई नहीं पहचाने। बोला, मैं वही भिखारी हूँ। आपके 2 शब्द ने मेरी जिंदगी बदल दिया। आपने कहा था कि मैं व्यापारी हूं, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूं कि अगर मुझे देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं तो तुझे देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं। तो मैं फूल देना लगा और आपने, जब मैं फूल दिया आपको तो आपने कहा कि तुम्हारी तरह व्यापारी बन गया हो और वो विचार हमारी जिंदगी बदल दिया और आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो इंसान के एक शब्द इंसान की जिंदगी बदल देता है और आपकी एक सोच ही आपकी जिंदगी बदल देगा। इस बिजनेस में बस अपनी पॉजिटिव सोच बना करके इस बिजनेस में काम करते रहिए। सपने आपके हैं, जिंदगी आपके है, लाइफ आपकी है, जीना आपको है। और लाइफ में अगर कुछ भी पाना है ना तो उसके लिए मेहनत भी आप ही को करना पड़ेगा। दूसरी की बातों पे कभी बहकिए मत। जिंदगी में आपके पास जो आप जैसी भी जिंदगी जीना चाहते हैं उसके लिए आप अपने दिल में सपने बनाए रखिए। उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस खुदा से बस प्रार्थना करते रहिए कि मैं सही मार्ग पे मेहनत करता रहूं और मुझे मेहनत का रिजल्ट मिलता रहे। और आप मेहनत करिएगा तो 100% है आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस विश्वास रखिए। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। जब आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के ऊपर विश्वास रखिए, अपलाइन के ऊपर विश्वास रखिए, कंपनी के ऊपर विश्वास रखिए और विश्वास बना करके आप काम करिए। भरोसा रखिए। जिस उम्मीद, जिस सपने के सहारे आप इस कंपनी में आए हैं, जिस विलेज में आए हैं, अपलाइन उस बिजनेस में आपको बुलाए। भले ही आपको शुरुआती में आपको लगेगा कि भाई मेरा अपलाइन कहाँ ला दिया, कहाँ फंसा दिया, बहुत सारी मन में नेगेटिव बातें चलेगा। लेकिन मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस को किया, इसका फायदा, इसकी फ्यूचर जाना, इस काम को किया, जब मैं पैसे कमाने लगा, है ना, जो लाइफ आज जी रहा हूँ, आज मैं अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला के दिया जहाँ पे मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहा हूँ और जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जितना चाहे उतना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर चेतन हंडा और संजीव शिवर को देना चाहूँगा कि जिन्होंने इंडिया जैसे पावन धरती पे कैसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जहाँ पे चाहे कोई इंसान बाहर की दुनिया में कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, है ना, चाहे गरीब घर का हो या अमीर घर का हो, चाहे वो मोटा हो या पतला हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, है ना, वो इंसान अगर इस जगह पे आए और सिस्टम से मेहनत करे, अगर उसकी ज़िंदगी में सपने हैं, बाहर की दुनिया में हो सकता है अच्छा क्वालिफिकेशन लेने के बाद, बहुत जगह पे मेहनत करने के बाद भी उसके सपने साकार ना हुआ हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर अगर दिल से, ईमानदारी से,
दिल से अगर उन्होंने मेहनत कर लिया 3 साल, तो इस बिजनेस में कम से कम महीने का 1.5 से 2 लाख कमाने वाला बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। और उसके साथ साथ ये बिजनेस पैसा भी देगा और समय की भी आज़ादी देगा। और भरोसा रखिएगा, एक इंसान की अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छी जिंदगी के लिए एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, है ना, महीने का अच्छी आमदनी चाहिए, है ना। हर लोगों का सपना होता है देश विदेश घूमना, वो सारा चीज कंपनी आपको दे रही है। बशर्ते एक बार आपको सिस्टम से मेहनत करना होगा, भरोसा रखना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, और पूरी ईमानदारी से एक सही आदत बना करके, एक सही मार्गदर्शन यानी एक सही अपलाइन को चुन करके अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करें तो भरोसा रखिए आपके सपने इस कंपनी से जरूर पूरा होगा। जिस मकसद से आप काम करने आए हैं वो सपने, वो उम्मीद, वो चाहत आपका जरूर पूरा होगा, बशर्ते उसके लिए आप विश्वास बनाए रखें। बिल्कुल सर, वंडरफुल सर, दैट ग्रेट, बहुत ही कमाल के सर आपने बातें किया। अब मेरे पास सर कोई शब्द नहीं कि मैं क्या बयान करूं सर, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस बातों पे अगर आपने काम कर दिया तो एक भी ऐसा हमारा साथी नहीं होगा जिसके सपने, जिसकी हालात, जिसकी घर की गरीबी यहाँ से पूरा नहीं होगा। तो सर बहुत ही मजा सर आया आपसे बात कर। बाकी फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को थैंक यू सो मच। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।